सायरन बजाते हुए उत्तर से आते हैं और दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और दक्षिण से आते हैं उत्तर की ओर चले जाते हैं। हकीकत में न इनके बेन से मतलब है, न बेन प्रखंड। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार दावा करते हैं कि बिहार के गांव की हालत नीतीश कुमार के राज्य में बेहतर हुई है। शहरों जैसी सुविधाएं गांव वासियों को मिलेगी, परंतु मंत्री का जन्म स्थान बेन प्रखंड मुख्यालय स्थित में बेन बाजार उपेक्षा के कारण नरक बाजार बन गया है। समाज सेवी अरविंद कुमार उर्फ भोली बाबू ने बताया कि बेन ग्राम में मंत्री जी पैदा लिए, वहीं से अपनी राजनीति शुरू किया। आज बिहार में एक अच्छे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उनके गांव बेन का हालत यह है कि चारों तरफ कचरा और गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है। गांव के चारों तरफ उनके ही लोग पीसीसी ढलाई का काम किया। बालू की मात्रा ज्यादा, सीमेंट ना के बराबर, मोटाई की कमी, जिसके कारण शुरू से ही ढलाई उखड़ने लगा। कार्यकर्ता को जदयू का झंडा लेकर बुलाते हैं, परंतु ठेकेदार द्वारा किए गए कामकाज का 1995 से आज तक पूछताछ भी नहीं करते। इसी का परिणाम है कि ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य। भोली बाबू ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते तकलीफ तो होती है, परंतु शेर के गले में घंटी कौन बांधता है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का नसीहत दी है कि एक बार अवश्य अपने गांव के चारों तरफ गली मोहल्ले में घूमकर देख लीजिए, लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और ठेकेदारों की सच्चाई का गली भी खुल जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह माननीय मंत्री बिहार सरकार माननीय श्रवण कुमार जी के गृह यानी उनके गांव में पहुंचे हुए हैं। मैं भी इसी बेन प्रखंड का एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आलम यह है कि जो बिहार सरकार के सूबे मंत्री हैं, जो इसी गांव में पले बढ़े हैं और इसी गांव से राजनीति की शुरुआत किए हैं, जहां भी भाषण देते हैं वो कहते हैं कि बिहार में बहार हो और नीतीश की सरकार हो। बोलिए, जब इनसे बेन का कचरा जब साफ नहीं हुआ, नाले में तब्दील है आधा बेन, सायरन बजाते हुए उत्तर से आते हैं और दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और दक्षिण से आते हैं उत्तर की ओर चले जाते हैं। हकीकत में न इनके बेन से मतलब है, न बेन प्रखंड के वासियों से मतलब है। सत्ता पर कैसे कुर्सी पर बैठे रहेंगे ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, इससे उनको मतलब है। क्योंकि 5 पूजनीय हैं: माता, गौ माता, पिता और भाषा। मातृभूमि, माता, गौ माता, भाषा, ये 5 जो पूजनीय हैं, इनकी पूजा जब नहीं हो सकती है, अपने पिता के शागिर्द लोग अभी जिंदा हैं, जब उनकी समस्या का नहीं निदान कर सकते हैं, तो भला बिहार का समस्या को निदान कैसे करेंगे। इनको यह कहने में जरा भी शर्म नहीं आता है कि बिहार में बहार है। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप एक बिहार के अच्छे कैबिनेट मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इसके बावजूद नाली के कीड़े को बेन से बाहर भिगाइए। और नीतीश कुमार का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जब भी आप बेन में प्रवेश करिए, कम से कम आधे से 1 घंटा अपने लोगों से मिलिए। चाचा, भतीजा, बेटा, जो भी सब रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ना यहाँ हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। यह तो
वास्तव में देश इंसानों की बस्ती है और इंसानों की बस्ती में अगर कचरे में तब्दील रहेगा तो आलम बिहार का क्या होगा। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर ध्यान आकृष्ट करवाएं और इस कचरा से निजात दिलाएं, क्योंकि पहले जो टेंडर हुआ था इन्हीं के लोग लिए थे, उसके बावजूद यह हालात है। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।